नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रयागराज के मेला क्षेत्र में विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। बैठक के बाद में एक्सप्रेसवे, एयरो स्पेस और साथ ही प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्ताव और परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कई मुद्दों पर यहां चर्चा हुई है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की एरो स्पेस और डिफेंस से संबंधित जो पॉलिसी है, उसे 2018 में हमने बनाया था। इस पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का ऐलान भी हुआ है। इसके अलावा एरो स्पेस के कई प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक, तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेपापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा।
आपको बता दें कि इसके अलावा कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम व आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गत करने के साथ ही अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग के लिए धन उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की मंजूरी दी गई। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। प्रदेश के 80वें जनपद हाथरस, बागपत व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने के लिए सफल निविदा दाता का चयन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 एससीआर की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे के एक एक्सटेंशन को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।